साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आप में से अधिकांश किसान भाई अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का बिखराव करते हैं, लेकिन अधिकांश किसान भाई ये नहीं जानते कि किस समय पर गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का बिखराव करने से फायदे होते हैं और किस समय पर कैल्शियम नाइट्रेट खाद का बिखराव करने से भारी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए यही बताऊंगा और साथ में ये भी दिखाऊंगा कि कैल्शियम नाइट्रेट के क्या नुकसान होते हैं। तो किसान भाइयों, पहले ये जान लेते हैं कि कैल्शियम खाद में कैल्शियम के साथ साथ और दूसरे कौन कौन से तत्व होते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी भली प्रकार से जानते हो कि कैल्शियम नाइट्रेट सबसे अच्छा यारा का ही होता है। इसी को किसान सबसे ज्यादा अपनी फसलों में प्रयोग में लाते हैं। तो किसान भाइयों, आप पहले ये जान लो कि इसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में होते हैं। तो किसान भाइयों, इसके अंदर मुख्यतः 2 तत्व होते हैं और तीसरा तत्व बहुत थोड़ी सी मात्रा में होता है। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, इसके अंदर टोटल नाइट्रोजन 14.5% होती है, जिसमें से 13.5% नाइट्रेट फॉर्म में होती है, जिसको पौधा तुरंत ग्रहण कर लेता है, और 17% इसके अंदर कैल्शियम होती है, जो पूरी प्रकार से पानी में घुलनशील होती है, और साथ में इसके अंदर बहुत थोड़ी सी मात्रा में बोरोन भी होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कुल मिलाकर 3 तत्व होते हैं। जो तीसरा तत्व होता है बोरोन, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन किसान भाइयों उसकी किसी भी फसल में बहुत थोड़ी सी ही मात्रा की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, अब आपको ये जानना भी आवश्यक है कि कैल्शियम खाद कितने प्रकार के होते हैं। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर 3 प्रकार के कैल्शियम खाद होते हैं। तो अब ये भी जान लो कि वो कैल्शियम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहले नंबर पर जो किसान सबसे ज्यादा प्रयोग में लाते हैं वो है कैल्शियम नाइट्रेट खाद, और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर किसान भाई अपनी खेती में जो प्रयोग में लाते हैं वो है कैल्शियम सल्फेट खाद, जो किसान भाइयों जिप्सम खाद में बहुत ही भारी मात्रा में उपलब्ध होता है। जिप्सम खाद को भी किसान भाई अपनी खेती में बड़े स्तर पर प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर किसान भाइयों आपको मुख्यतः 2 तत्व देखने को मिलते हैं। इसके अंदर किसान भाइयों आपको मोटा मोटा 10 से 18% के बीच में सल्फर मिल जाती है, और रही बात कैल्शियम सल्फेट की, तो किसान भाइयों इसके अंदर आपको 29 से 32% के बीच में कैल्शियम सल्फेट भी उपलब्ध हो जाती है। और किसान भाइयों, तीसरा रूप कैल्शियम का होता है कैल्शियम क्लोराइड, जिसको किसान भाई बहुत ही कम मात्रा में खेती में प्रयोग में लाते हैं। तो किसान भाइयों, इतना तो आप जान चुके हो कि कैल्शियम 3 प्रकार का होता है। पहले नंबर पर जो होता है कैल्शियम नाइट्रेट, दूसरे नंबर पर जो होता है कैल्शियम सल्फेट, और तीसरे नंबर पर जो होता है कैल्शियम क्लोराइड। तो किसान भाइयों, अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि कैल्शियम नाइट्रेट खाद को गन्ने की फसल में डालने का सही समय क्या है, जिससे आपको उसका पूरा फायदा मिले, और गलत समय पर गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट डालने के क्या नुकसान होते हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको सीधा सीधा गन्ने की फसल पर लेके चलता हूं। तो किसान भाइयों, आप जो ये गन्ने की फसल देख रहे हो, ये गन्ने की फसल मेरे पड़ोसी किसान की है। इसमें किसान भाइयों आज से लगभग 15 रोज पहले उन्होंने कैल्शियम नाइट्रेट खाद का बिखराव किया था, लेकिन किसान भाइयों अधिक टेम्परेचर होने के कारण गन्ने में फायदा होने के बजाय उल्टे नुकसान देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों, कोई भी फसल मिट्टी से तभी उर्वरकों को उठा पाती है जब उस फसल की पत्तियां पूरी प्रकार से स्वस्थ होती हैं। और किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो इस गन्ने में अधिकांश पत्तियां सिकुड़ रही हैं। और किसान भाइयों, ये है बराबर में हमारा गन्ना, जिसमें हमने भी आज से लगभग 15 दिन पहले
कैल्शियम खाद का बिखराव किया था, लेकिन किसान भाइयों हमने कैल्शियम नाइट्रेट खाद का उपयोग नहीं किया था। हमने अपने इस गन्ने में कैल्शियम की पूर्ति के लिए जिप्सम खाद का प्रयोग किया था, जिसके अंदर किसान भाइयों 10 से 18% के बीच में सल्फर होती है और साथ में 29 से 32% के बीच में कैल्शियम सल्फेट होती है। तो किसान भाइयों अब यहाँ पर ये भी जान लो कि कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट में क्या अंतर है। कैल्शियम नाइट्रेट जो होती है किसान भाइयों तुरंत ही पानी में घुल जाती है, जो पूरी प्रकार से पौधे के लिए उपलब्ध हो जाती है, जिस कारण से किसान भाइयों अधिक मात्रा में पौधा उसको ग्रहण कर लेता है, जिस कारण से गन्ने की फसल एक साथ स्ट्रेच में चली जाती है और पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप इस समय अपनी फसलों में भी देख पा रहे होंगे कि अधिक टेम्परेचर होने के कारण अधिकांश गन्ने की फसल की पत्तियां सिकुड़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन किसान भाइयों अगर आप अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम सल्फेट का यूज करते हो तो किसान भाइयों कैल्शियम सल्फेट एक ऐसी खाद है जो धीरे धीरे पानी में घुलती है और पौधे के लिए लंबे समय तक उपलब्ध रहती है, और जितनी पौधे को आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में पौधा उसको ग्रहण कर लेता है। तो किसान भाइयों अगर आप अधिक टेम्परेचर में कैल्शियम नाइट्रेट खाद का अपने गन्ने की फसल में बिखराव करते हो तो आपको 3 प्रकार से नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद महंगा होता है तो आपका पैसा भी व्यर्थ जाएगा। दूसरा आपकी मेहनत बेकार जाएगी, जो मेहनत आपने उसको अपने गन्ने की फसल में बिखराव करने में लगाई है। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आपकी फसल में फायदा होने की जगह नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों अब ये भी जान लो कि कैल्शियम नाइट्रेट खाद को गन्ने की फसल में डालने का सबसे सही समय क्या है। तो किसान भाइयों वो है बरसात का समय। अगर आप बरसात शुरू होने पर कैल्शियम नाइट्रेट खाद को गन्ने की फसल में डालते हो तो किसान भाइयों आपको बहुत ही जबरदस्त फायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे किसान भाई बरसात से पहले अपने गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाते हैं और वो मिट्टी चढ़ाते समय गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट खाद डाल देते हैं। उससे किसान भाइयों उनको फायदा होने की जगह उल्टे नुकसान ही देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों अगर आपको बरसात से पहले अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम खाद डालना है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट की जगह कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग कर सकते हो, जो आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में जिप्सम खाद के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के अब यही कमेंट आएंगे कि कैल्शियम खाद हमको हमारे क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होती। तो किसान भाइयों आप जिप्सम की जगह सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग कर सकते हो, जो बहुत ही आसानी से रामबाण के नाम से प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध हो जाती है। और उसके अंदर आपको कैल्शियम के साथ ही 2 दूसरे तत्व भी और मिल जाएंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हो सिंगल सुपर फास्फेट में 16% पूरी प्रकार से पानी में घुलनशील फास्फोरस होती है, जो हमारी डीएपी में 40% होती है वो इसके अंदर 16% होती है, और साथ में 11% सल्फर भी होती है। और रही बात कैल्शियम की तो किसान भाइयों इसके अंदर आपको 21% कैल्शियम इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों अगर आपके क्षेत्र में दानेदार जिप्सम खाद उपलब्ध नहीं है तो आप रामबाण का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन किसान भाइयों आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आप अपने गन्ने की फसल में बरसात के समय ही करें, तभी आपको उसके पूरे फायदे अपने गन्ने की फसल में देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का बिखराव भी नहीं किया, फिर भी उनके गन्ने की फसल में कुछ इस प्रकार से पत्तियां सिकुड़ी हुई नजर आ रही हैं, तो उसके लिए मैं आपको अगली नई वीडियो में बताऊंगा कि आप फिर से अपने गन्ने की पत्तियों को हरा भरा बना सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों अगर आपके गन्ने की फसल में इस तरह से पत्तियां मुड़ चुकी हैं तो आपने जो भी खादों का बिखराव अपने गन्ने की फसल में किया है वो पूरी प्रकार से व्यर्थ ही जाने वाला है।
जब तक ये पत्तियां पहले की तरह हरी भरी नहीं हो जाती, तब तक किसान भाइयों वो खाद आपकी मिट्टी में वैसे ही पड़ा रहेगा, उसको पौधा ग्रहण नहीं करेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आप अपने गन्ने की फसल को इस प्रकार से हरा भरा बना के रख सको।